अभी हाल ही में भारत ने बिल्कुल चुपचाप एक ऐसा टेस्ट किया है जिसने पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को हिला के रख दिया है। एक ऐसा हथियार जो समंदर की गहराइयों से निकलकर किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकता है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को जरा डिटेल में समझते हैं। कभी सोचा है कि किसी भी देश का मतलब अल्टीमेट वेपन क्या होता है? उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या वो उसकी बड़ी सेना है या उसकी इकोनॉमी है या फिर कुछ और? इसका सही जवाब है एक ऐसा हथियार जो पूरी तरह से छिपा हुआ हो, जो समंदर की गहराइयों से बिना किसी को भनक लगे कहीं भी हमला करने की ताकत रखता हो। और बस यहीं पर सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें सबसे खतरनाक बन जाती हैं। तो आखिर हुआ क्या था? बात यह है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक टेस्ट होना था और उससे ठीक पहले ना इंडिया और चाइना के बीच एक जबरदस्त, आप कह सकते हैं, चूहे बिल्ली का खेल देखने को मिला। और ये सारा ड्रामा था K4 मिसाइल के लिए। ये इंडिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। ये एक सबमरीन से दागी जाती है, न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है और सोचिए 3500 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। अब देखिए, इस टेस्ट को लेकर चीन की बेचैनी तो साफ दिख रही थी। उसने क्या किया? अपने जासूसी जहाज इंडियन ओशन में तैनात कर दिए। तो जवाब में इंडिया ने भी एक दिमागी खेल खेला। कई बार टेस्ट की सूचना जारी की और फिर उसे कैंसिल कर दिया। ये एक तरह का हाई स्टेक माइंड गेम था, जो आखिरकार इंडिया के सफल टेस्ट के साथ खत्म हुआ। तो सवाल ये उठता है कि इस एक टेस्ट का भारत के पड़ोसियों पर क्या असर पड़ता है। देखिए, इससे इंडिया को एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त मिल जाती है। देखिए, होता क्या है ना कि ये मिसाइल इंडिया को जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी देती है। पाकिस्तान के खिलाफ जहां दुश्मन को ये लगेगा कि हमला जमीन से ही होगा, वहीं K4 बंगाल की खाड़ी से एक सरप्राइज अटैक कर सकती है। और अगर चीन की बात करें तो अगर सबमरीन को अंडमान निकोबार के पास तैनात कर दिया जाए तो चीन के कई बड़े शहर, यहां तक कि बीजिंग भी इसकी रेंज में आ जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसका असली महत्व तो आप कह सकते हैं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हथियार इंडिया की डिफेंस का जो सबसे जरूरी पिलर है ना, जिसे हम न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं, उसे पूरा करता है। अब ये न्यूक्लियर ट्रायड क्या चीज है? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि कोई देश 3 अलग-अलग तरीकों से न्यूक्लियर हमला कर सकता है, जमीन से, हवा से और समंदर से। ये किसी भी देश के लिए सुरक्षा की फाइनल गारंटी मानी जाती है। इससे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। पहला तरीका है जमीन से मिसाइलें दागना, दूसरा फाइटर जेट से न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना और तीसरा और सबसे जरूरी समंदर की गहराइयों में छिपी सबमरीन से मिसाइलें फायर करना। और इन तीनों में से जो तीसरा वाला है ना, समंदर वाला, वही सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जमीन और हवा में मौजूद हथियारों का पता लगाया जा सकता है, उन्हें शायद नष्ट भी किया जा सकता है, लेकिन हजारों मील के समंदर में छिपी एक सबमरीन को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर दुश्मन देश पहले हमला करने की हिम्मत करता भी है, तो भी ये सबमरीन जवाबी हमले की गारंटी देती है। इसे ही कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के लिए ये क्षमता रीढ़ की हड्डी की तरह है। और पता है, इस एक कामयाबी के साथ ही इंडिया दुनिया के उन बहुत ही गिने चुने देशों के एक सुपर एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। कौन कौन है इस क्लब में? अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और यूके। और अब इस एलीट लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है, भारत। ये दुनिया का छठा देश है जिसके पास 3000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि इस रेस में हम अभी हैं कहाँ। तो देखिए, जहाँ हमारी K4 की रेंज 3500 किलोमीटर है, वहीं चीन की मिसाइल की रेंज 7000 किलोमीटर और अमेरिका की ट्राइडेंट 2 की तो 12000 किलोमीटर तक है। तो सफ़र अभी लंबा है, पर ये शुरुआत बहुत ज़बरदस्त है। तो इंडिया अब दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के क्लब में तो आ गया है, लेकिन इस नई ताकत के साथ ही ना कुछ नई और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, खासकर डिप्लोमैटिक फ्रंट पर। और हैरानी की बात ये है कि ये चुनौती एक ऐसे पड़ोसी देश की तरफ से आ रही है जिसके साथ हमारे रिश्ते हमेशा से काफी अच्छे रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश की।
अब चिंता की बात यह है कि खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश की आर्मी पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने की सोच रही है। अगर ये डील हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये मिसाइलें हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सीधे-फीधे टारगेट कर सकती हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो इस पूरे रीजन में शक्ति के समीकरणों को बदल सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ इंडिया की K4 मिसाइल है और दूसरी तरफ रीजनल पावर्स के अपने एम्बिशंस बढ़ रहे हैं, तो क्या ये सब मिलकर बंगाल की खाड़ी को दुनिया का अगला बड़ा जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।